दिल्ली सरकार 31 मई को अपना 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इस दिन एक कार्यक्रम रखेंगे, जहां सरकार की 100 दिनों की कार्य योजना पर अपनी प्रगति रिपोर्ट जारी करेंगी। सीएम ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार 31 मई को अपने 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। उन्होंने जनता के बीच आकर अपने कामों को गिनाने का ऐलान किया है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, सभी के आशीर्वाद से हमारी सरकार 30 मई को 100 दिन पूरे करेगी और 31 मई को हम जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। भले ही बड़े बड़े वादे न करूं, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकती हूं कि दिल्ली में अब एक ऐसी सरकार है जो काम करती है। रेखा गुप्ता ने कहा, मैंने एक उच्च स्तरीय स्वास्थ्य समिति की बैठक की अध्यक्षता की और मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि हालांकि WHO प्रति 1000 लोगों पर न्यूनतम 2 अस्पताल बेड की सिफारिश करता है, लेकिन दिल्ली में प्रति 1000 लोगों पर केवल 0.47 बेड है। प्रति 1000 नागरिकों पर एक ही बेड नहीं है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। अब आपकी चुनी हुई सरकार प्रति 1000 लोगों पर 3 बेड के लक्ष्य की ओर काम कर रही है। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार 31 मई को अपने 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी, क्योंकि लोगों को उसके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताना सरकार का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट कार्ड में हर क्षेत्र में हुई प्रगति का ब्यौरा होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार 100 दिनों के अपने कार्यकाल में लगातार काम कर रही है। सबके आशीर्वाद से सरकार के भी 30 तारीख को 100 दिन पूरे हो रहे हैं और हम 31 तारीख को जनता के बीच में अपनी रिपोर्ट कार्ड रखेंगे। परंतु इतना कह सकती हूँ, बहुत बड़े बड़े वायदे तो नहीं मैं करती, पर हाँ, एक काम करने वाली सरकार जरूर अब दिल्ली को मिली है 100%। और आपका जो विश्वास है वो हमारा प्रयास है। तो ये सेवा के 100 दिन जो दिल्ली में आपकी अपनी सरकार के गए हैं, इसमें हमने बहुत सारे नीतिगत फैसले किए हैं, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं ये दिल्ली वालों को सालों से परेशान कर रही है। और हमेशा से पिछली सरकारों ने आपसी झगड़े का नाम ले ले करके कभी भी किसी समस्या को सुलझाने की कोशिश ही नहीं की, और ये कोशिश ना होना दिल्ली के लोगों का नुकसान था। कल मैंने एक हेल्थ कमेटी की हाई लेवल मीटिंग ली और मैंने पाया कि दिल्ली के लोगों को, जबकि WHO का ये नियम है कि 1000 लोगों पे कम से कम 2 बेड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, पर अफसोस ये रहा कि आज तक दिल्ली को 1000 लोगों पे 0.47 बेड यानी 1 बेड भी उपलब्ध नहीं था। 1 बेड भी 1000 लोगों के ऊपर उपलब्ध ना होना दिल्ली के लिए कितना खतरनाक था। आज पूरी तरीके से आपकी बनाई हुई ये सरकार उस दिशा में काम कर रही है, जिस पे हमने पर व्यक्ति कम से कम 1000 लोगों पे 3 बेड का टारगेट लेकर के हम चल रहे हैं, ताकि नए अस्पताल जो अस्पताल हैं उनको सुविधाजनक करना और एक इंटीग्रिटी अस्पताल, चाहे MCD के पास हो, दिल्ली सरकार के पास हो, केंद्र सरकार के पास हो, एक इंटीग्रिटी बननी चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति दिल्ली की जनता में से बिना इलाज के ना रहे। इलाज के ना होने के कारण किसी की डेथ हो, ऐसा हमें मंजूर नहीं है। हर एक को इलाज मिले, सुविधाजनक मिले। और मैं देखिए आप लोगों के निर्णय को बधाई देती हूँ कि आप लोगों ने जब सरकार बनाई तो आयुष्मान योजना दिल्ली में आ पाई। आज आयुष्मान योजना के कार्ड दिल्ली वासियों के बन गए हैं। 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों के कार्ड हम बना रहे हैं और उन सबको 10 लाख रुपए तक का इलाज दिल्ली सरकार अपने खर्चे पे दे रही है। केंद्र की ओर से 5 लाख, दिल्ली की ओर से 5 लाख। तो ये ऐसी एक योजना है जो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। पूरे विश्व का कोई भी देश उठा के देख लो, अमेरिका, जापान, चाइना, रशिया, कुछ भी, वो अगर इलाज देते हैं तो उन लोगों को देते हैं जो इनकम टैक्स पे ही है, किसी और को नहीं देते हैं। और भारत की आपकी ये सरकार जो है इनकम टैक्स पे ही है नहीं है, झुग्गी वाला है, कोठी वाला है। हर एक उम्र में 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग को 10 लाख रुपए का इलाज देने वाली एकमात्र पूरे विश्व में यही सरकार है। तो धन्यवाद करती हूँ आदरणीय मोदी जी का और आप सबके निर्णय का कि आपकी एक बटन दबाने की ताकत ने दिल्ली को प्रगति की राह पे आगे बढ़ाया। प्रगति की राह पे हम सब आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास की रेखा, बहुत बहुत धन्यवाद।
भाई और भी काम है, मैंने तो 15-15 मिनट का, मैंने कहा भाई इतना टाइम है मेरे पास, 45 मिनट का तो करवा लो जो करवाना है। वरना मैंने यहाँ पे पूरा अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिया हुआ है, ये दिशा निर्देश दिया हुआ है कि उद्घाटन के कारण से कोई काम नहीं रुकना चाहिए। आप काम शुरू करवा दीजिए और काम शुरू करवाने के बाद में अपने आप हमारे भाई लोग उसका उद्घाटन करें, प्रधान किशन वासिया जी करें, निगम पार्षद जी करें, आप में से कोई भी उद्घाटन करो, परंतु काम रुकना नहीं चाहिए। ऐसा हमारी ओर से क्लियर डायरेक्शन है। तो आप सबके काम पूरे हों, हमारी ये विधानसभा, हमारी ये दिल्ली विकसित हो और सब लोग, दिल्ली के लोग अब सुकून की सांस ले सके।